21 नवंबर 2024 को अमेरिका के कोर्ट में मुकदमा चला और फिर पर्दाफाश हुआ $265 मिलियन के ब्राइबरी घोटाले का, जिससे अडानी ग्रुप के सभी शेयर धड़ाम हो गए। महज एक दिन में गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गई। केन्या ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द कर दी। अमेरिका में वारंट जारी होने की बातें की जा रही है। भारत में भी उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मामला अमेरिका में सामने आया, लेकिन हंगामा भारत में मच गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पुरानी फाइलें खुल गई। तो आखिरकार ये मामला है क्या? भारत में रिश्वत दी तो अमेरिका की कोर्ट में क्यों केस चल रहा है? चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 15 अप्रैल 2024 ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी थी। उस वक्त लिखा गया था, अमेरिका संभावित रिश्वतखोरी के मामले में अडानी ग्रुप और उसके चेयरमैन की जांच कर रहा है। तब अडानी ग्रुप ने बोला, भाई हमारे पास ऐसे जांच की कोई जानकारी नहीं है। फिर बात वही दब गई। फिर 24 अक्टूबर को अमेरिका में न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंडिक्टमेंट दर्ज हुआ। ये इस तरह का फॉर्मल लीगल चार्ज होता है। जब आरोप गंभीर हो, उसे जांच के दायरे में लाना हो, तो यह आमतौर पर एक ग्रैंड जूरी कुछ कानूनी प्रणालियों में या एक प्रोसिक्यूटर जारी करता है। इसे अभियोग पत्र भी कह सकते हैं। इसमें गौतम अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र के मुताबिक आरोपियों ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन रुपए रिश्वत देने की योजना बनाई गई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसे लेना अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि FCPA का उल्लंघन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी न्याय विभाग के डॉक्यूमेंट में यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में रिश्वत ऑफर करने और प्लानिंग की बात कही गई है। रिश्वत दी गई ऐसा अभी तक नहीं कहा गया है। यह भी कहा गया है कि आरोप लगाए गए हैं, अभी वो इसमें बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं। खैर, इसके बाद 20 अक्टूबर 2024 का दिन आया। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और ये मामला पूरी दुनिया के सामने आ गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आरोपियों में सिरिल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल भी शामिल हैं। इन पर ग्रांड जूरी, FBI और US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जांचों में अड़ंगा डालने की साजिश के आरोप है। चारों लोग मामले से जुड़े ईमेल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज डिलीट करने को तैयार थे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जांच के लिए जरूरी जानकारी नहीं दी। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ और SEC की साझा बैठक में झूठ बोला और रिश्वत कांड में शामिल होने से इनकार भी कर दिया। अब अगर सवाल करें कि अडानी ने रिश्वत दी किसे और क्यों, तो फिर 2019 में वापस जाना पड़ेगा। जो भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी यानी कि SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देश में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGEL और एक विदेशी फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। उन्हें लेटर ऑफ अवार्ड LOA जारी कर दिया गया। लेकिन फिर भारतीय कंपनी SECI को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और विदेशी फर्म से खरीदी गई बिजली के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे थे। इससे सरकारी कंपनी के सामने दिक्कत ही आ गई कि जब खरीदार नहीं मिलेगा तो अडानी से वो बिजली क्यों खरीदेंगे। इससे तो अडानी और उस विदेशी फर्म का घाटा होता, बहुत बड़ा घाटा होता। इसके बाद इस रिश्वतखोरी का गेम शुरू हुआ। खास बात, ये बातें अपने मन से नहीं बता रहे, ये आरोप लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइलिंग में। खैर, इसके मुताबिक गौतम अडानी ने अपने भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन समेत 7 लोगों के साथ मिलकर अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची। सागर अडानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। खैर, रिश्वत देकर बस ये करना था कि जो राज्य सरकारें हैं वो SECI के साथ पावर सेल एग्रीमेंट कर ले और अडानी के सोलर पावर एग्रीमेंट को खरीदार मिल जाए। इससे घाटे से वो बच जाते। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोपों के मुताबिक गौतम अडानी ने आंध्र प्रदेश के किसी बड़े अधिकारी से 7 अगस्त 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच कई बार मुलाकात की ताकि आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि APEPDCL और SECI के बीच सोलर पावर एग्रीमेंट का करार हो जाए।
इसके बाद आंध्र प्रदेश की कंपनी और SECI के बीच एग्रीमेंट हो गया। AGEL और विदेशी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू कश्मीर की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। अब अगर सवाल करें कि रिश्वत अगर भारतीय अधिकारी को दिया गया तो अमेरिका में जांच क्यों? क्योंकि 2021 में अमेरिका में अडानी ग्रीन कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया गया जिसमें अमेरिकी इन्वेस्टर्स शामिल थे। AGEL की एसोसिएट कंपनी सिक्योरिटीज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NYSE में लिस्टेड थी। दोनों कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात अपने इन्वेस्टर्स को नहीं बताई। कानून के मुताबिक अगर अमेरिका से जुड़ी किसी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है तो उस पर अमेरिका में मुकदमा चल सकता है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया जिनसे अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। अमेरिका एक फेडरल देश है, मतलब यहाँ के 50 राज्यों के अपने कानून, संविधान, नागरिकता सब अलग हो सकती है। फेडरल लॉ और स्टेट लॉ के तहत ही सब कुछ होता है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 94 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ऐसी एक अदालत एक न्यूयॉर्क राज्य के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में है, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। अडानी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ इसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा क्योंकि इंडिक्टमेंट के बाद केस अराइगमेंट स्टेज में चला जाएगा। अब क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से अमेरिकी कोर्ट के आरोपों को गलत बताया गया है, इसलिए अब उन्हें कोर्ट में अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने होंगे। अगर अडानी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है जिसमें लगभग 20 साल की सजा भी हो सकती है। वैसे ट्रंप सरकार में आएंगे तो सरकार से केस दबाने के लिए दबाव भी बन सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट काफी ट्रांसपेरेंट है। वहां की सरकार कानूनी कामों में ज्यादा दखल नहीं दे सकती। मामले की जांच में FBI का रोल भी बताते हैं। यह भारत के CBI की तरह होता है। 17 मार्च 2023 से ही अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस मामले की जांच कर रही थी। FBI ने अमेरिका में सागर अडानी के ठिकानों पर छापा भी मारा था, लेकिन इस मुद्दे को अडानी ग्रुप ने दबा लिया। अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइलिंग के मुताबिक 18 मार्च 2023 को सागर अडानी से पूछताछ भी की गई थी। इसके बावजूद 19 मार्च 2024 को अडानी ग्रुप ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को गलत जानकारी दी। अडानी ने नोटिस की बात को छिपा दिया जिससे उन्हें फंड मिलने में परेशानी ना हो सके। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने भारतीय व्यवसायों और रेगुलेटर्स की ईमानदारी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। अडानी ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, खासकर की इसकी सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स, इन आरोपों का केंद्र बन गई है। ये आरोप पिछले साल शॉर्ट सेलर हमले और स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी की चल रही जांच के बाद आए हैं। राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं सहित आलोचकों ने भारतीय अधिकारियों से अडानी पर मुकदमा चलाने की मांग की है और सवाल किया है कि अमेरिकी इंडिक्टमेंट के बावजूद वो आजाद क्यों है। ये आरोप अमेरिका भारत संबंधों को और खराब भी कर सकते हैं, जो पहले से ही भारत के खिलाफ दूसरे आरोपों के कारण तनावपूर्ण है। व्हाइट हाउस ने भी इस पर बयान जारी किया और साफ कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत है, लेकिन वो इस मामले में नजरें बनाए हुए हैं। यानी कि इसमें जो अमेरिका की सरकार है वो भी इन्वॉल्व है और वो देख रही है कि आखिरकार माहौल क्या बन रहा है। अडानी ग्रुप की तरफ से भी बयान आया और अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि ये सारे आरोप झूठे हैं। तो इस मामले में अब आगे क्या होता है ये देखना बड़ी बात है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये मुद्दा भारत में काफी लंबे वक्त तक चलने वाला है और विपक्ष के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।